सुप्रीम कोर्ट कल AIADMK महासचिव शशिकला के आय से अधिक संपत्ति केस में फैसला सुनाएगा। इस फैसले के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक संकट में तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गवर्नर C विद्यासागर राव को 1 हफ्ते के भीतर विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर उसी तरह का कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कराएं जैसा यूपी में जगदम्बिका पाल केस में हुआ था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी विधानसभा में जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह के बीच शक्ति परीक्षण हुआ था। गोल्डन बे रिजॉर्ट में रखे गए शशिकला समर्थक 8 विधायकों की तबीयत आज बिगड़ गई थी, जिसके बाद शशिकला रिजॉर्ट पहुंची। यूपी के 67 सीटों और उत्तराखंड में कर्णप्रयाग को छोड़कर सभी 69 सीटों पर हो रहे विधानसभा चुनाव का प्रचार आज थम गया। इन सभी सीटों पर 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आज आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत लगाई। लखीमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी में विकास का दावा खोखला है। काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। लखीमपुर में ही राहुल गांधी ने दावा किया कि समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ही यूपी का विकास कर सकती है। उत्तर प्रदेश को विकास की सरकार, प्रगति की सरकार चाहिए और ये सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दे सकती है। वहीं उन्नाव में मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर अखिलेश पर सवाल उठाए। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट, ये जंगल राज ही व्याप्त रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वो सुल्तानपुर में गैंगरेप पीड़ित की हत्या की जांच किसी भी संस्था से कराने को तैयार हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर सदर के विधायक और वहां से पार्टी कैंडिडेट अरुण वर्मा पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। ये घटना नहीं होनी चाहिए चुनाव के समय पर, लेकिन अगर घट गई है तो जिस संस्था से घरी उसके परिवार के लोग चाहेंगे जांच कराना, हम करने को तैयार हैं। आरोपी अरुण वर्मा ने चुनाव के दौरान पीड़ित की हत्या को राजनीतिक साजिश बताया। 2013 में अरुण समेत 8 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। गैंगरेप के मामले में इसी 21 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इसमें पुलिस ने अरुण वर्मा को क्लीन चिट दी थी, लेकिन अदालत के आदेश पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी। तो लड़की अपना वहाँ बयान दी कोर्ट में, मतलब 8 आदमी का नाम बयान में दी थी। गैंगरेप हाँ, विधायक से थे। केरल के त्रिशूर में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज त्रिशूर बंद रहा। बीजेपी कार्यकर्ता निर्मल की हत्या रविवार रात उस वक्त की गई जब वो एक मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। हत्या का आरोप CPM कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी ने राजनीतिक हत्या पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। केरला की जो वामपंथी सरकार है, जो केरला के सिस्टम है, उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो उसके गंभीर परिणाम। कांग्रेस ने भी इन राजनीतिक हत्याओं पर केरल सरकार से कार्रवाई की मांग की है। मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है। केरल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाने की कोशिशों के आरोप पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया है। रिजिजू ने कहा कि देश में हिंदू आबादी घट रही है क्योंकि हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं कराते। रिजिजू ने कहा कि पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में अल्पसंख्यक ज्यादा फल फूल रहे हैं। हिंदुओं में कन्वर्ट नहीं करते ना, वो जाकर के कन्वर्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना रहे हैं। इसको मैंने जवाब दिया कि आप ऐसा बात ना करें कि हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। अरुणाचल कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी अरुणाचल को हिंदू राज्य बनाने के लिए धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। रिजिजू के कड़े जवाब का जेडीयू ने भी समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के व्यापम घोटाले में सामूहिक नकल के दोषी पाए गए 634 एमबीबीएस छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए हैं। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती हैं। ये 634 छात्र एमबीबीएस के 2008 से 2012 बैच के हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में राय बंटने के बाद चीफ जस्टिस की अगुवाई में नई बेंच बनी थी।
2008 के अंदर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और 12 में भी शिवराज सिंह चौहान थे, इसलिए उनको अपने पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। मामले में 2000 से ज्यादा आरोपी हैं, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए लांस नायक गोपाल सिंह का आज अहमदाबाद के पास पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले श्रीनगर में शहीद गोपाल सिंह और शहीद रघुबीर सिंह को आखिरी सलामी दी गई। शहीद रघुबीर सिंह का अंतिम संस्कार चंडीगढ़ के पास उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। बहुत बहादुरी का काम किया है, अच्छा हुआ कि हमारे देश के लिए शहीद हुआ, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के लिए शहीद हुआ है। कुलगाम में सेना ने कल मुठभेड़ में हिजबुल लश्कर के 4 आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान दोनों जवान शहीद हो गए थे।